अस्सलामुअलैकुम। तो बस आज हम जा रहे हैं फसाना रीडिंग। ये मेरी खाला, वो मेरा भाई। और ये देखो गाइस, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हुई हुई है आज यहाँ पे। तो ये देखो जो हम घर से कह गए कि हम जा रहे हैं फसाना, ठीक है। हम घर में बहुत पढ़ाकू बच्चे बने हुए थे और इन लोगों ने आज कुछ भी नहीं पढ़ा घर में, ठीक है। और नानों को ये लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने 4 चैप्टर्स खाला को सुना दिए, ये हो गया वो हो गया, इसलिए आप हमें फसाना चाहते थे। हमने वहाँ जाके भी पढ़ना है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जो मेरा पहला व्लॉग था उसके अंदर हम फर्स्ट ब्रांच में गए थे जो है गुलबर्ग में, और आज हम चुस्कली गैंग के साथ जा रहे हैं सेकंड ब्रांच में जो है DHA में, ठीक है। शर के कहने पे आप लोगों को व्यू दिखाया जा रहा है। अच्छा, हमको तो कैसे हम सब अभी आहिस्ता आहिस्ता बोल। ये दोनों भी लगे थे ब्लॉग बनाने। इन्होंने मुझे जिद करके क्या कि तुम भी थोड़ा कुछ बोलो। तो आगे का ब्लॉग हम आपको जाके उधर निशात में जाके दिखाएंगे। निशात में जाके बच्चे का स्टैंडर्ड ही बहुत हाई है, निशात से नीचे बात ही नहीं करता। उधर जाके आपको सारा बताएंगे, क्योंकि वैसे ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमने 40 मिनट्स का सिर्फ ब्लॉग बनाना है। 40 तो 40 मिनट्स का बनाना आज हमारा गोल है कि हम बनाएं मिनिमम 20 मिनट्स का ब्लॉग, क्योंकि मेरे सारे ब्लॉग खत्म हो जाते हैं 3-4 मिनट में बस। तो आज हम कितने मिनट्स के बनाएंगे? 20 मिनट्स का डिटेल। 30 चलो आधा घंटा इन्होंने कर दिया। वो अनामाना और मुझे पता 10 मिनट का भी नहीं बनना। हमारा मॉल भी जाना है और कॉमिक्स पढ़ने जाना है। कॉमिक पढ़ने कहाँ जाना है? फसाना मॉल। नाम नहीं याद हो रहा, अभी तक नाम नहीं याद हुआ। कॉमिक पढ़नी है क्योंकि मज़ा आता है। इनको मैं पढ़ाती हूँ कॉमिक। आ जाए जनाब आप। ये तो कहते फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये तो बोला भी नहीं। ये बहुत बड़े व्लॉगर्स हैं दोनों, इनको ज़्यादा पता है क्या बोलना है क्या नहीं। सो फाइनली हम आ गए हैं रीडिंग्स। खैर यहाँ पहुँच के मैंने इनको छोड़ दिया। मैंने कहा तुम लोगों को जो जो सेक्शन दिखता है उसको एक्सप्लोर करो, देखो किस बुक के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मैं भी ये देखना चाह रही थी कि ये किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैंने इनको लगा दिया काम पर। मैं ख़ुद भी बुक्स ढूंढने लग गई और अशर ने माशाल्लाह फ़ौरन उसने एक बुक पसंद कर ली और वो पढ़ने भी लग गया। फिर इसके बाद मैंने इनके लिए एक बुक देखी थी विच इज़ ट्री, और ये ट्रीज़ के रिलेटेड थी, लेकिन ये बुक इनको समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो फिर मैंने ये वाली बुक स्किप कर दी। लेकिन मतलब ये बहुत प्यारी एक 3D बुक थी। फिर इसके बाद हमने दूसरी बुक ली। तो गाइस, हमने जो ट्रेस बुक पढ़नी थी वो तो हमने कैंसिल कर ली। ट्रेस बुक यहाँ पे पड़ी हुई है। तो अब हम पढ़ने लगे हैं ये वाली एनिमल वाली पढ़ने लगे हैं। एक सेकेंड, ये देखें एनिमल वाली पढ़ने लगे हैं। तो अब खाला करने बस। तो अब हम एनिमल वाली पढ़ के फिर आपसे मिलेंगे। खाले यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ ताकि he transforms into तो ये लोग मुझे घर में कह रहे थे कि खाला हमने नहीं जाना, हमें नहीं लेके जाएं, हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, अकेडमी में भी पढ़ते हैं, घर आके भी होमवर्क करते हैं, समर वेकेशन करते हैं, हमने नहीं जाना। लेकिन जब ये यहाँ पे आए, बिलीव मी, ये इतना इंटरेस्ट लेके हर एक चीज़ पढ़ रहे थे। बिकॉज ये लोग यहाँ पे देख रहे थे कि एवरीवन इज़ रीडिंग हियर, और इनके लिए अलग से एक सेक्शन था जहाँ पे अलग अलग तरह की क्रिएटिव बुक्स थी जिसको ये लोग इतने गौर से पढ़ रहे थे। और मतलब दिस इज़, यहाँ से मुझे आइडिया हुआ दिस इज़ इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट बच्चों के लिए, कि बच्चों के लिए वो इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, वो उस चीज़ को कितना जल्दी अडॉप्ट करते हैं। वहाँ पे वो सबको देख रहे थे और जिस तरह ये लोग खुद इंटरेस्ट ले रहे थे, मतलब हम लोग मिल के पढ़ रहे थे। इट इज़ मोर देन अ मी टाइम फॉर मी जो मैंने इनके साथ स्पेंड की। टैबलेट्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर, प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस। हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत है। एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस। उनकी ये एज डेवलपमेंट एज होती है। लाइक हमने भी अपना बचपन गुजारा हुआ है, हमें भी ये बात पता है कि उस तब क्या क्या कमी थी, हमें क्या अटेंशन चाहिए क्या नहीं। सो नाउ इट्स देयर टाइम। जब तक हम उन्हें पॉलिश नहीं करेंगे वो पॉलिश नहीं होंगे। हमारे मतलब बच्चे हीरा हैं, उनको सिर्फ तराशने की ज़रूरत है। आई एम नॉट अ पेरेंट, लेकिन मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ, प्लीज़ गेट आउट ऑफ द फ़ोन, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ों से बाहर निकल आओ। ये जो टाइम है बच्चों के साथ स्पेंड कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी जा रही है, लाइक सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। लाइक इतना प्राइसलेस टाइम है ये मेरे लिए, और मुझे पता है इनको ये टाइम हमेशा याद रहेगा।
उसके बाद इन्होंने एक और बहुत मज़े की बुक ढूंढी विच इज़ किड्स बायोलॉजी। ये इनके साइंस चैप्टर से भी रिलेटेड थी और ये इसको बहुत डिटेल डिस्कस कर रहे थे और मतलब ये बहुत मज़े की एक 3D बुक थी। मुझे ख़ुद मज़ा आ रहा था इसको पढ़ने में। काफ़ी सारी चीज़ें थी विच दे नो अबाउट ऑलरेडी और जो बाकी चीज़ें थी वो मैंने इनको खुद ब्रीफ की। और इन सब 3D बुक्स को ये लोग इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे थे, लाइक ये नॉर्मल बुक्स से थोड़ा हटके थी। A few moments later. सो अब इनको लग रही थी भूख क्योंकि अब इन्होंने जाना था अमाना मॉल भी, तो मैंने इनको कहा कि जल्दी से पैकअप कर लेते हैं, बुक्स को वापस शेल्फ़ पे रख के आओ और फिर हम चलते हैं कैफ़े, वहाँ से हम कुछ खाते पीते हैं और फिर हम देखते हैं कि अब किधर निकलें। टॉप के ऊपर इनका कैफ़े था और दे हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन देयर मेन्यू। हमने सबसे पहले क्योंकि अशर का कॉफ़ी का दिल कर रहा था, ही ऑर्डर आइस कॉफ़ी विद अ डोनट और इसके बाद हमने पिज़्ज़ा भी मंगवाया क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को भूख लगी हुई थी, वो 2 आवर्स से यहाँ पे थे। और इसके बाद आई गॉट सम मोमेंट्स फॉर माई सेल्फ, तो मैंने भी एक बुक पकड़ी और फिर मैंने ऊपर कैफ़े में जाके थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। यहाँ पे मैंने एक लाइन पढ़ी, वन डे योर इंटायर लाइफ विल फ्लैश इन फ्रंट ऑफ योर आइज़, मेक श्योर इट इज़ वर्थ वॉचिंग। और मेरे ख्याल से ये लाइन पूरी बुक के ऊपर भारी थी। लाइक मैं सारे रास्ते फिर इसके बारे में सोचती रही कि हमें ही मेक श्योर करना है दैट इट इज़ वर्थ वॉचिंग। और अशर की यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी आ गई थी, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है कोल्ड कॉफ़ी। जैसे ही कोल्ड कॉफ़ी आई इसने जो पहला सिप था मुझे दिया और आई एम मेल्टिंग हियर। और फिर ऑब्वियसली हादी ने ऑर्डर तो नहीं की थी लेकिन उसने अशर की टेस्ट कर ली। और यहाँ की सर्विस की बात करें तो 10 आउट ऑफ 10 है और फूड भी नो डाउट। बिकॉज जब मैं गुलबर्ग के लिए फसाना गई थी वहाँ का जो पिज़्ज़ा रैप्स वगैरह थे नो डाउट वो अच्छे थे लेकिन वो बेकरी आइटम्स थे, लेकिन यहाँ पे ये एक प्रॉपर फूड लग रहा था जो फ्रेशली बेक्ड हुआ होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस था यहाँ के और वहाँ के कैफ़े के फूड के अंदर। और फिर उसके बाद हादी ने सर्व किया और मैंने इनको पिज़्ज़ा डाल के दिया और ओपन नहीं हो गई। हादी आराम से, बहुत अशर से खुल ही नहीं रही है। खुल गई, फाइनली खुल गई। हम फ्री हो गए हैं फसाना से और अब हम कहाँ जा रहे हैं? अमाना मॉल। अमाना मॉल, लेट्स गो। A few minutes later. सो हम फाइनली अमाना मॉल पहुंच गए हैं, ठीक है। और अमाना मॉल इन दोनों ने बाउंस पे जाना है अब, और अब हम स्केटिंग शूज होगी? स्केटिंग नहीं, यहाँ पे स्केटिंग नहीं है, ठीक है। सो अब हम वहीं पे जा रहे हैं और मैं भी ऑब्वियसली आई एम अ चाइल्ड टू और मैं भी इनके साथ बाउंस लूँगी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कोई 2-3 साल बाद। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अशर प्रो व्लॉगिंग टिप्स देते हुए मुझे कि खाला आप किस तरह व्लॉग बनाया करें। आपने फिर से काट दिया? नहीं काटा। फिर उसके बाद मैंने कार्ड में रिचार्ज करवाया। बेसिकली एक कार्ड होता है यहाँ का, ठीक है, आप इसको रिचार्ज करवा के बार बार यूज़ कर सकते हो। फॉर्म वगैरह फिल किया, देन उन्होंने हाथों के अंदर बैंड्स वगैरह पहनाए। मेरा तो इरादा नहीं था लेकिन फिर भी मैंने कहा इनके साथ में चली जाती हूँ, देखना पड़ता है। तो अब हम जंपिंग के अंदर एंटर हो गए हैं, ठीक है। और ये आते साथ ही इन्होंने अपना शुरू कर दिया स्टंट्स करने। ओके अशर करके दिखाओ। ओके अमाना मॉल जो फेमस है इधर के जंपिंग के, इधर के स्टाफ की वजह से ही है, क्योंकि यार जिस तरह ये लोग स्टंट्स कर रहे थे, ओह माय गॉश, मेरा दिल बाहर आ रहा था इनके स्टंट्स देख देख के। नो डाउट इनका जो स्टाफ है और इनका जो एरिया है वो पैकेजेस और एम्पोरियम से ज़्यादा अच्छा है बाउंसिंग के लिए। अगर शौक़ है तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा शौक़ होता है ऐसी जगहों पे आने का, और इन्होंने बहुत इंजॉय भी किया। इधर के स्टाफ ने भी बहुत कोऑपरेट किया, उनके साथ खेल रहे थे। और एज़ यूजुअल मैं और हादी अपनी अलग से कंपनी इंजॉय कर रहे थे। नाउ इट्स टाइम टू गो। मॉल भी क्लोज़ होने वाला है, हम बहुत लेट आए थे, है ना, 10 बजने वाले हैं और 10 बजे मॉल क्लोज़ हो जाता है। और अब हम जा रहे हैं वापस घर। किसी ने आइसक्रीम खानी है? कोक
एक वोट जा रहा है जूसीस को और दूसरा वोट है हमारा आइसक्रीम को। क्या हुआ है अचानक लाइट गई और सबने ना शोर के जैसे पता नहीं क्या हो गया। Few inches later. सो हम तीनों ने ऑर्डर किया है चॉकलेट शेक। अब्दुल हादी कह रहा था कि मैंने चॉकलेट शेक नहीं पीना, बहुत मीठा होता है, लेकिन हमने ज़बरदस्ती इसको चॉकलेट शेक लाइट भी आ गई है और लाइट भी आ गई। अचानक लाइट चली गई तो इन्होंने इतना शोर बचाया और स्पेशली ये मेरे छोटे चूहे ने भी। फटाफट फिर हमने अपना शेक ख़त्म किया और तब तक हमारी कैब भी आ गई। तो हम फ्री हो गए हैं और अब फ्री होके अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। तेरा अशर हादी कहाँ गया? ये तो बाकी काम बाद में, और सबसे पहले इन दोनों को इकट्ठा करता होता है कि इधर उधर ना हो जाए, मेरे पास ही रहे। अशर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। हादी आपको? बहुत मज़ा आया। बस मज़ा ही आया और मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया क्योंकि मेरे ही पैसे लगे। यारी समझ गई। तो जनाब अब आप थे, हमें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।